खूबसूरती, इख्तियार और ताकत इंसान को रूहानी तौर पर अंधा कर देते हैं। औरतें अपने दिलों को पाक रखें, दौलत, लालच या ज़ाहरी हुस्न के फ़रेब में ना आएँ। तुम्हारी आजमाइश ज़ाहरी ना हो, बल्कि दिल का छुपा हुआ इंसान नरमी और खामोशी की रूह के साथ जो खुदा के नज़दीक बड़ी कदर रखता है। पोतीफर की बीवी, एक बाख्तियार मगर कमज़ोर औरत। कदीम मिस्र में औरतों को बहुत इज़्ज़त व एहतराम हासिल था। मिस्री कौम अपनी बीवियों और बेटियों को अजीम मकाम देती थी, यहाँ तक कि इन्हें देवी अस्तारात से तशबीह दी जाती थी। औरत को घर की रवायात की मुहाफ़िज़, ख़ानदान की इज़्ज़त और मर्द के वक़ार की निशानी समझा जाता था। वो घर की रौनक, औलाद की मुहाफ़िज़ और बीमारियों की शिफा का ज़रिया मानी जाती थी। कहा जाता है कि देवी अस्तारात बहुत खूबसूरत थी और उसे नज़र बद से बचाने के लिए बारीक कशीदाकारी वाले लिबास, ज़ेवरात और सिंगार का एहतमाम किया जाता था। पोतीफर की बीवी आम औरत ना थी। वो ताकत, हैसियत, इख्तियार रखने वाली औरत थी जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मगर वो रूहानी तौर पर कमज़ोर थी। वो खुदा से नावाकिफ़ थी। वो सिर्फ़ ज़ाहरी कशिश पर यकीन रखती थी, जबकि यूसुफ खुदा से रोज़ाना रहनुमाई लेने वाला रूहानी तौर पर मजबूत और रास्तबाज शख्स था। वो खुदा का खौफ मानता और सिर्फ़ इसी की अतायत करता था। पोतीफर की बीवी यूसुफ की मर्दाना वजाहत पर फ़रेफ्ता थी। उसने बार बार कोशिश की कि वो उसके साथ हम बिस्तरी करे, मगर यूसुफ ने ना सिर्फ़ अपने आप को बचाए रखा बल्कि इसके फ़रेब में ना आया। बल्कि उसने बड़ी हिकमत से यूँ जवाब दिया। यूसुफ ने कहा, देख, मेरे मालिक ने मेरे स्पुर्द घर की सब चीज़ें कर दी हैं, फिर मैं ये बड़ी बदी करके खुदा के ख़िलाफ़ क्यों गुनाह करूं? एक दिन जब घर में कोई ना था, उस औरत ने मौका पाकर यूसुफ का दामन पकड़ा और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मगर यूसुफ ने अपनी वफ़ादारी को तरजीह दी, अपना लिबास छोड़कर भाग निकला। उस औरत ने शर्म और गुस्से में आकर यूसुफ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये अबरानी ग़ुलाम उस पर दस्त दराज़ी करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि यूसुफ को कैद कर दिया गया, हालांकि वो बेकसूर था। लेकिन खुदा ने यूसुफ को तन्हा न छोड़ा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और खुदावन यूसुफ के साथ था और उस पर फजल किया और कैद खाने के दरोगा की नज़र में उसको मकबूल बनाया। वक्त गुजरने के साथ यूसुफ कैद से निकला, फ़िरौन के ख्वाबों की ताबीर दी और खुदा ने उसे फ़िरौन के बाद पूरे मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकम बना दिया। वही शख्स जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगा था, अब खुदा की कुदरत से एक कौम का नजात दहिंदा बन गया। मुमकिन है पोतीफर की बीवी ने उसकी सरफराजी देखी हो और शर्मिंदगी से सर झुका लिया हो। शायद इसने इस बात को जाना हो कि जिसे खुदा मोहब्बत करता है और जो खुदा से मोहब्बत करता है और गुनाह से बचा रहता है, खुदा वक्त पर उसे सरफराज करता है। पोतीफर की बीवी हमें याद दिलाती है कि अगर खुदा के खौफ के बगैर जिएँ तो खूबसूरती, इख्तियार और ताकत इंसान को रूहानी तौर पर अंधा कर देते हैं। उसने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को अपनी रूह पर गालिब आने दिया और नतीजतन उसकी शरारत उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। आज की कहानी आप मिसेस रेवरेंड शहबाज अंजुम की किताब ख़वातीन बाइबल से सुन रहे हैं। आज की मसीही ख़वातीन के लिए ये कहानी एक रूहानी आईना है। खुदा चाहता है कि औरतें अपने दिलों को पाक रखें, किसी भी आजमाइश में खुदा के खौफ को अपने दिल में ज़िंदा रखें, दौलत, लालच या ज़ाहरी हुस्न के फ़रेब में न आएं, अपनी ख्वाहिशात को खुदा के ताबिया बनाएं और ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो दूसरों के लिए मिसाल हो। तुम्हारी आराइश ज़ाहरी ना हो। पहला पतरस उसका 3 बाब 3 से 4 आयत में लिखा है, तुम्हारी आराइश ज़ाहरी ना हो, बल्कि दिल का छुपा हुआ इंसान नरमी और ख़ामोशी की रूह के साथ जो खुदा के नज़दीक बड़ी कदर रखता है। आमीन।